Hello children, how are you? How are you today? I am good, I am well. What about you? हेलो बच्चों, आज की हिंदी की तासिका में पाठ 8वां आज़ादी का नन्हा दीवाना, इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। इस पाठ का अभ्यास हम देखते हैं। पहला है मौखिक अभ्यास। प्रश्न पहला, दिए गए प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप में दीजिए। भगत सिंह कौन थे? भगत सिंह एक क्रांतिकारी नेता थे। भगत सिंह का नाम किसने रखा? उनके दादा दादी ने भगत सिंह का नाम रखा। भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ? पंजाब के लायलपुर में उनका जन्म हुआ। अभ्यास जो लिखित है उसमें है दूसरा प्रश्न, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बालक भगत सिंह को क्यों भाग्यशाली माना गया था? क्योंकि जिस दिन बालक भगत सिंह का जन्म हुआ उसी दिन उनके पिता और उनके भाई को जेल से जमानत मिली। ख नंबर प्रश्न है, भगत सिंह के पिता किससे बात करने में व्यस्त थे? भगत सिंह के पिता अपने क्रांतिकारी दोस्त से बात करने में व्यस्त थे। ग नंबर, बालक भगत सिंह खेत में क्या बो रहे थे और क्यों? बालक भगत सिंह खेत में बंदूकें बो रहे थे, इससे वे अंग्रेजों को मार भगाएंगे। घ प्रश्न है, नन्हे भगत की बातें सुनकर किशन सिंह को क्या लगा? नन्हे भगत सिंह की बातें सुनकर पिता किशन सिंह की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें लगा कि क्रांतिकारी परिवार में एक नए क्रांतिकारी ने जन्म लिया है। अभी बहुवैकल्पिक ई नंबर प्रश्न है। 3 नंबर, दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर सही निशान लगाइए। आज़ादी की लड़ाई में किन किन लोगों ने भाग लिया था? तो केवल पुरुष, केवल महिलाएं, सभी ने, या केवल बच्चों ने? तो सभी ने भाग लिया था, इसलिए इसी बॉक्स में हमें सही निशान लगाना है। भगत सिंह के पिता का नाम क्या था? सरदार किशन सिंह। भगत सिंह जब पिता के साथ खेत पर गए उस समय उनकी आयु कितनी थी? 3 वर्ष के थे वो। अगला प्रश्न है, भगत सिंह कौन थे? क्रांतिकारी नेता। पाठ को पढ़कर दिए गए वाक्यों में सही शब्द लिखिए। दादा दादी ने बच्चे का नाम भगत सिंह रखा था। भगत सिंह जब पिता के साथ खेत पर गए वे 3 साल के थे। भगत सिंह खेत में बंदूकें बो रहे थे। भगत सिंह का जन्म लायलपुर में हुआ। भगत सिंह के पिता का नाम किशन सिंह था। व्याकरण की बात सेक्शन में देखते हैं। काम को करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं, जैसे खाना, पढ़ना, चलना आदि। एक जो पहला नंबर है, दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्द रेखांकित कीजिए। दोनों भाइयों को जमानत मिल गई, तो मिल एक क्रिया है। बच्चा बातें सुन रहा था, तो सुनना एक क्रिया है, तो सुन यहाँ पे अंडरलाइन आपको करनी है, आपको रेखा खींचनी है। सुमित हरी सब्जियाँ खाता है, खाने की क्रिया हो रही, तो खाता यहाँ पे आपको अंडरलाइन करनी है। कमल फूल तोड़ रहा है, तोड़ने की क्रिया हो रही है, तो यहाँ पे ये क्रिया का बोध करता है। पिता के साथ वे खेत पर जा रहे हो, गए हैं, तो इसलिए यहाँ पे आपको एक क्रिया दिखाएगा, ये शब्द गए। दिए गए शब्दों का क्रम ठीक करके वाक्य दोबारा लिखिए। क्रांतिकारी नेता थे भगत सिंह। भगत सिंह क्रांतिकारी नेता थे, ऐसा सही वाक्य आपको लिखना है। दीवाने आज़ादी के होते हैं बच्चे भी। इस वाक्य को जो तोड़ मरोड़ के वाक्य लिखा गया है उसे सही ढंग से, सही अर्थ से लिखना है। आज़ादी के दीवाने बच्चे देश प्रेमी होते हैं। लायलपुर भगत सिंह रहने वाले के थे। भगत सिंह लायलपुर के रहने वाले थे। आज़ाद भारत में था 1947 हुआ। 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। दिए गए वर्णों को जोड़कर शब्द लिखना है हमें। प अधिक आ अधिक क अधिक ई अधिक स अधिक त अधिक आ अधिक न अधिक अ, तो ये पाकिस्तान शब्द होता है। वैसे ही ख नंबर जमानत होता है, ज मा न तो जमानत। ग नंबर प प्लस र प्र होता है, अ भा
पर प्लस आ प्रभावशाली होता है। घ नंबर है स प्लस ग र प्लस आ प्लस म प्लस अ मिला के संग्राम शब्द बनता है। ड नंबर स प्लस व प्लस अ प्लस त प्लस प्लस त प्लस र प्लस त प्लस आ स्वतंत्रता ऐसा शब्द बनता है। जिन शब्दों से पुरुष जाति का पता चलता है उन्हें पुल्लिंग तथा जिन शब्दों से स्त्री जाति का पता चलता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे पिता, माता, शेर, शेरनी। दिए गए शब्दों के लिंग बदलिए। राजा, रानी, भाई, बहन, मोर, मोरनी, दादा, दादी, दीवाना, दीवानी, बेटा, बेटी। अभी यह है अपठित बोध। दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। यह वनों में पाया जाता है। इसकी देह पतली और हल्की होती है। इस पर गहरी कत्थई रंग की धारियाँ बहुत सुंदर लगती है। इसका मुंह छोटा होता है और गर्दन पर बाल नहीं होते हैं। इसकी दहाड़ शेर के समान दिल दहलाने वाली होती है। यह हमेशा टेढ़ी चाल चलता है और कभी भी अपने शिकार पर सामने से आक्रमण नहीं करता। इसका आक्रमण हमेशा छिपकर होता है। यह चालाक और धूर्त पशु है। इसकी छलांग शेर से लंबी होती है और दौड़ने का वेग भी अधिक होता है। यह खूंखार मांसाहारी पशुओं में स्फूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। यह अपनी मौज में छिपा आराम करता है। यह रात्रि के समय अपने शिकार के लिए निकलता है। यह कभी कभी वन से लगे गांव में जाकर भेड़, भैंस आदि को भी उठाकर ले आता है, फिर एकांत में बैठकर उसे खाता है। बाघ स्फूर्ति, चतुराई, साहस और तीव्रता का प्रतीक होने के कारण भारत का राष्ट्रीय पशु माना जाता है। ये जो पैसेज हमने रीड किया है, इस पे जो भी क्वेश्चन आंसर है उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है और कहाँ पाया जाता है? इसका आंसर रहेगा भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। यह वनों में पाया जाता है। बाघ की दहाड़ कैसे होती है? बाघ की दहाड़ शेर के समान दिल दहलाने वाली होती है। बाघ कैसा पशु है और इसकी छलांग कैसे होती है? बाघ चालाक और धूर्त पशु है। इसकी छलांग शेर से लंबी होती है। बाघ अपना शिकार कैसे करता है? बाघ अपने शिकार के लिए रात्रि में निकलता है और यह छुपकर आक्रमण करता है, हमेशा छुपकर आक्रमण करता है। बाघ किस कारण भारत का राष्ट्रीय पशु माना जाता है? बाघ स्फूर्ति, साहस, चतुराई और तीव्रता का प्रतीक होने के कारण बाघ को राष्ट्रीय पशु माना जाता है। अब यह है मूल्याधारित प्रश्न। अगर कोई आपके साथ बार बार अन्याय करता है तो आप स्वयं का बचाव किस प्रकार करेंगे? तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, मम्मी पापा को बताएंगे, टीचर्स को बताएंगे, है ना, बड़ों को बताएंगे, पुलिस कंप्लेंट करेंगे। सोच कर बताइए, अगर आपको किसी कमरे में बंद कर दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। कैसा? आप वीक फील करोगे। आपको कोई बाहर का नज़ारा नहीं देखने को मिलेगा। बिना सनलाइट, बिना खाना पीना, अंधेरे में आपको डर लगेगा, है ना, बुरे बुरे ख्याल आएंगे, अच्छा नहीं लगेगा। बहुत कुछ, सबका अलग अलग आंसर यहाँ पे रहेगा। रचनात्मक गतिविधियाँ। अध्यापक या बड़ों की सहायता से भगत सिंह के जीवन की अन्य घटनाओं के बारे में चर्चा कीजिए। तो इससे कम्युनिकेशन बढ़ता है। तो जो भगत सिंह थे, उन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान दे दी है, वो शहीद हो गए। को बहुत सारी घटनाएं हैं, जैसे कि आप अपने माता पिता के साथ, आपके हिंदी टीचर्स के साथ डिस्कशन कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। आज़ादी से संबंधित कोई स्लोगन, नारा याद करके अपनी कक्षा में सुनाइए। मेरी झांसी नहीं दूंगी, आपको पता है? और चले जाओ,
बहुत सारे ऐसे नारे हैं। वर्ष 2002 में आई फिल्म द लीजेंड ऑफ भगत सिंह। देखिए, भगत सिंह की भूमिका में अजय देवगन था। फिल्म के निर्देशक राजकुमार संतोषी है। तो बच्चों, आप आपके पेरेंट्स के साथ ये ज़रूर देखिए। अगर आपको अच्छी लगती है, आप इससे जो भी सीख आपको मिलती है वो आप कमेंट द्वारा सविता फावड़े एकेडमी को लिख सकते हैं। फिल्म 23 मार्च 1931 शहीद में मेरा रंग दे बसंती चोला गीत का गायन विद्यालय के समारोह में कीजिए। जैसे कि हमारा नेशनल फेस्टिवल रहता है 15 अगस्त और रिपब्लिक डे, वहाँ पे हम इसका गायन कर सकते हैं। आगे चलिए बच्चों, यहाँ पे चित्र आधारित प्रश्न। नीचे कुछ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के चित्र दिए गए हैं, उन्हें पहचानिए और नाम लिखिए। तो ये पहले है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये है लक्ष्मीबाई झांसी की रानी, सुभाष चंद्र बोस, ये है लाला लाजपत राय, ये है महात्मा गांधी हमारे बापूजी, ये है लोकमान्य तिलक। आगे है रोचक बातें। ब्रिटिश पुलिस अधिकारी सैंडर्स को मौत की नींद सुलाने वाले भगत सिंह ही थे। आपको बहुत अच्छा जीके यहाँ पे मिलता है, बहुत अच्छी रोचक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है। भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाले न्यायाधीश का नाम G.C. हिल्टन था। आगे है अनमोल विचार, बहुत ही अनमोल विचार रहता है, इसलिए आप ध्यान से सुनिए। प्राणों का मोह त्याग करना वीरता का रहस्य है, जो इन सब हुई ने किया है, प्राणों की बाजी लगाई है। व्यक्ति की हत्या करना सरल है, परंतु विचारों की हत्या आप नहीं कर सकते। जैसे कि बापूजी की, महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी, पर जो उनके विचार है, आचार है, अहिंसा की जो हमें शिक्षा उन्होंने दी है, वो हम कभी भी नहीं भूल सकते। तो बच्चों, यहाँ पे हमारा लेसन ख़त्म होता है और आगे का हमारा लेसन रहेगा शरारती बंदर। थैंक यू किड्स, थैंक यू पेरेंट्स, थैंक यू टीचर्स।